पुराने वक्तों की बात है। अरब के एक गांव में एक दाना शख्स रहता था। उसके 2 नौजवान बेटे थे। छोटा बेटा बाप का फर्माबरदार था और अपने बाप की हर बात मानता था, हर काम करता था, जबकि बड़ा बेटा उसके बिल्कुल बरअक्स था। वक्त यूं ही गुजर रहा था। एक दिन अचानक बड़े बेटे ने अपने बाप से कहा, बाबा जान, मुझे मेरे माल का हिस्सा जितना भी बनता है वो मुझे एक ही बार में दे दिया जाए। मैं अपनी जिंदगी को जीना चाहता हूं, मैं दुनिया देखना चाहता हूं, मैं मुख्तलिफ कारोबार करना चाहता हूं और बहुत ज्यादा तरक्की करना चाहता हूं। उसका बाप एक दाना आदमी था। उसने अपने बेटे को कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे देता हूं। लिहाजा बाप ने बड़े बेटे को उसका हिस्सा दे दिया और उसे कहा कि तुम अपना काम कर सकते हो। बड़ा बेटा माल लेकर बहुत खुश हुआ और एक सफर पर निकल पड़ा। उसने एक काफिले में शमूलियत इख्तियार कर ली और काफिले के साथ साथ सफर करता रहा। कुछ अरसे के बाद वो यूरोप के एक मुल्क में जा पहुंचा। वहां उसने अपने माल का कुछ हिस्सा कारोबार में लगाया, लेकिन उसे खातिर खा फायदा ना हुआ। तकरीबन 2 साल के बाद उसके पास तमाम जमा पूंजी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगी। कुछ अरसे के बाद उसकी हालत काबिले रहम हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आखिर थक हार कर उसने किसी के यहां नौकरी करने का फैसला किया। काम की तलाश में वो निकला और एक अंग्रेज के फार्म हाउस पर उसे नौकरी की पेशकश हुई। अंग्रेज के कुत्तों को नहलाना भी उसके काम में शामिल था। उसने सोचा कि बस अब वो यही नौकरी करेगा और इसी जगह पर वक्त गुजार देगा। नाकामी की वजह से वो अपने बाप के सामने नहीं जाना चाहता था। उसने कुछ अरसे तक अपने तमाम काम अच्छे तरीके से किए और वहां पर वक्त गुजरता रहा। एक दिन वो अंग्रेज के कुत्ते नहला रहा था। उसे अचानक ख्याल आया कि मैं यहां पर किसी गैर के कुत्ते नहला रहा हूं। इससे तो अच्छा है कि अपने बाप के पास जाऊं और उसे कहूं कि मुझे ही नौकरी पर रख लो, कम से कम इज्जत से तो नौकरी करूंगा। ये सोचना था कि उसने फैसला कर लिया कि वो वापस जाएगा। उसने एक काफिले में शमूलियत इख्तियार की जो कि उसकी मंजिल की जानिब जा रहा था। खबर देने वालों ने उसके बाप को खबर दी कि तुम्हारा बेटा फलां काफिले के साथ वापस आ रहा है और फलां दिन तक आपके पास पहुंच जाएगा। बरअक्स गुस्सा होने के उसके बाप ने उसके लिए एक शानदार इस्तकबाल का इंतजाम किया। कस्बे के लोगों के लिए अनवाउ इक़साम के खाने बनाए, लोगों को मदऊ किया। ये माजरा देखकर छोटे बेटे ने अपने बाप से सवाल किया कि अब्बा जान, मैंने हमेशा आपकी फरमाबरदारी की है और आपने मेरे इस्तकबाल में तो कभी एक मुर्गी तक ज़िबा नहीं की, और बड़े भाई को बजाय सजा देने के आप इस्तकबाल कर रहे हैं। यह सुनकर बाप ने कहा कि बेटा, जिस दिन तुम्हारा बड़ा भाई वापस आएगा उस दिन तुम्हें मैं इसका जवाब दूंगा। जैसे ही बड़ा बेटा वापस अपने कस्बे में पहुंचा तो वहां देखकर हैरान रह गया कि उसके इस्तकबाल में इतना कुछ किया गया है। बाप ने अपने बेटे को गले से लगाया और उसे कहा कि तुम इस सफर से जो तजर्बा लेकर आए हो वो इस माल से कहीं ज्यादा कीमती है। और अपने छोटे बेटे और तमाम लोगों से मुखातिब होकर कहा, जिस राह से मेरा बेटा वापस मुड़ा है इस रास्ते से वापस आना आसान न था। इसने गलती की और अपनी गलती को माना। गलती को मानने वाला ही तो इंसान है। अब यह दोबारा कभी गलती नहीं करेगा। इसका तजर्बा उस माल से कहीं ज्यादा कीमती है। लिहाजा गलत रास्ते से वापस मुड़कर आने वाले के लिए ज्यादा इस्तकबाल है। हम अपनी जिंदगियों में गलतियां करते हैं, लेकिन गलती करने के बाद गलती को मानना और इसे दोबारा ना दोहराना ही इस तजर्बे का हासिल है। इसके साथ साथ दूसरों की गलतियों को मुआफ करना एक कामयाब सफर की रोशन नवीद है। बुजुर्गों का फरमान है कि जो माफ करेगा उसे माफ कर दिया जाएगा। माखूज कहानी तालीमात वासिफ, बाबा जी हुजूर हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह।
देखने के लिए शुक्रिया। मुबारक रहें।